मोदी दोबारा से फिर आने वाले हैं अगले इलेक्शन में और फिर से वो बालाकोट जैसा कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तानियों को भी करना पड़ेगा, चाहे जितना वो सर ठोक ले, उनको भी ये मानना पड़ेगा कि वो भारतीय मुसलमान हैं। कि अमर जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा, द काइंड ऑफ किस्मत प्रधानमंत्री मोदी है वो करोड़ों अरबों लोगों में एक की होती है। आप प्रधानमंत्री बन गए, एमपी बाद में बने, आप चीफ मिनिस्टर पहले बन गए, एमएलए बाद में बने, कितने लोग होते हैं ऐसे यार। क्या हमारे राम के बिना भारत की परिकल्पना हो जाएगी? राम मंदिर के बिना भारत की परिकल्पना हो जाएगी? और ये अंबर जी, आपको पता है, आप मुसलमान है, मैं हिंदू, लेकिन हम लोग के मन में एक दूसरे के प्रति कोई वो नहीं है। अगर मुगल हीरो थे तो शिवाजी विलेन बन जाते हैं, क्योंकि एक हीरो के लिए विलेन का होना आवश्यक है। और यदि शिवाजी हीरो हैं तो फिर मुगल विलेन बन जाते हैं। अरबिया में ये शो क्यों नहीं हो रहा है कि मोदी जो है वो मोदी का जो यार है वो गद्दार है? यानी प्रिंस अल नहयान भी गद्दार हो गए, मोहम्मद बिन सलमान साहब भी गद्दार हो गए। उन्होंने पिछले 2 साल से, खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बर्तानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, अद्वितीय 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजाज के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी और उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल, और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। भारत से पाकिस्तान को लेकर इतनी नफरत बच्चे बच्चे में नजर आती है। हम सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस देखते रहते हैं आए दिन, जहां पर खुला भारत हिंदू मोदी के नाम का डर पाकिस्तान में आवाम के सामने रखा जा रहा है कि अब मोदी दोबारा से फिर आने वाले हैं अगले इलेक्शन में और फिर से वो बालाकोट जैसा कुछ कर सकते हैं। मोदी से कोई अरबिक कंट्री नफरत नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी गए सीओपी 28 में, वहां के जो लोकल राजकुमार है उन्होंने कहा कि सीओपी के लिए मोदी जी सबसे इंपॉर्टेंट है, वही डिसाइड करेंगे। वो उनको गले लगा रहे हैं, अपना हाईएस्ट ऑर्डर दे रहे हैं। तुम क्यों नफरत किए जा रहे हो? एक पॉइंट बता दीजिए जो मोदी जी ने, मेरी दृष्टि में राष्ट्र से, मेरा कुछ हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे राष्ट्र के लिए कौन सा नुकसान का काम मोदी जी ने कर लिया जो हम नहीं समझ पा रहे? तो भाई मुझे नहीं समझ में आता कि हम मोदी जी से क्यों ना, मैं तो और प्यार में पड़ जाता हूं। अब ये 41 श्रमिकों को, उसमें तो मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, और ये अंबर जी, आपको पता है, आप मुसलमान है, मैं हिंदू, लेकिन हम लोग के मन में एक दूसरे के प्रति कोई वो नहीं है। हम एक दूसरे को इंसान के रूप में देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी खूबसूरत सी बात है कि आपका अंबर, मैं अभिषेक, ठीक है ना? सो वी कैन टॉक, वी कैन डिस्कस, वी कैन लाफ, एंड येट वी कैन रिमेन इन आवर डिफरेंट आइडेंटिटीज ना। तो वही मोदी जी ने क्या गलत किया है, आप ये बताइए? क्या मेरे राष्ट्र की, क्या हमारे राम के बिना भारत की परिकल्पना हो जाएगी? राम मंदिर के बिना भारत की परिकल्पना हो जाएगी? पॉइंट ये है कि मैं मोदी से नफरत नहीं कर सकता, और प्यार में पड़ जाता हूं जब मैंने देखा 41 श्रमिकों के लिए उन्होंने दुनिया की बेस्ट से बेस्ट चीजें ला के खड़ी कर दी, उनके लिए जिनके पास कुछ नहीं था। दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये वही राजा कर सकता है जो राजा खुद भी उनमें से रहा हो। अरबिया में ये शो क्यों नहीं हो रहा है कि मोदी जो है वो मोदी का जो यार है वो गद्दार है? यानी प्रिंस अल नहयान भी गद्दार हो गए, मोहम्मद बिन सलमान साहब भी गद्दार हो गए। तो पॉइंट ये है कि ये नफरत के आधार पे इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। भारत के मदरसे में उनको रिलीजन जरूर पढ़ाएं, मगर उनको हम्माहंग करें अपने लोकल कल्चर से, बताएं कि हम किसके, हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। और हमारा स्पिरिचुअल कंपास रिलीजन है, इस्लाम है, लेकिन हमारी कल्चरल आइडेंटिटी वो इंडियन है। हम ही जो थे यहाँ पे होली खेलते थे, हम ही दीपावली खेलते थे। ये पाकिस्तानियों को भी करना पड़ेगा, चाहे जितना वो सर ठोक ले, उनको भी ये मानना पड़ेगा कि वो भारतीय मुसलमान हैं। कि अंबर जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा, द काइंड ऑफ किस्मत प्रधानमंत्री मोदी है वो करोड़ों अरबों लोगों में एक की होती है। आप प्रधानमंत्री बन गए, एमपी बाद में बने, आप चीफ मिनिस्टर पहले बन गए, एमएलए बाद में बने, कितने लोग होते हैं ऐसे यार, कितने लोग वो यहाँ काम करना चाहते हैं। मैं विदेश में था, मैंने छोड़ के इंडिया में जॉब ली है। सो देयर इज अ फ्लैम्बॉयंसी ना। अब इसको आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहेंगी तो क्या कहेंगी? लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लोग जुड़ना चाह रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लोग इंडिया में अपना फ्यूचर। अब देखिए टेस्ला आ रहा है, आज आप देखिए कि इंडिया में प्रोड्यूस 71 LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया की इंडियन एयरफोर्स ने खरीदा, खुद का खरीदा मैन्युफैक्चरिंग। बिग बिग थिंग।
क्या ये इकोनॉमी नहीं क्रिएट करेगा? जब आप अपना ही खरीदोगे, अपना ही करोगे, वोकल फॉर लोकल एंड ऑल दिस, इंडियंस आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रोडक्ट, देयर स्कूल्स, देयर यूनिवर्सिटी, दिस इज व्हाट नीडेड टू बी डन। और यही इकोनॉमिक्स होता है। और मोदी जी ने तेजस उड़ाया भी। तेजस उड़ाया भी, बैठा के दिखा दिया लोगों को कि भाई देखो, जब हम बनाएंगे प्रधानमंत्री बन के उड़ सकता है, कोई इसमें ऐसा डिफेक्टिव नहीं है। प्रधानमंत्री तो उसी में बैठेगा ना जो सबसे सेफेस्ट प्लेन हो, वो बैठ के दिखा दिया दुनिया को, वैसे चला गया। जो और खरीदना चाहते हैं, और हमने खुद भी खरीद लिया पहले अपना। उन्होंने पिछले 2 साल से, खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बर्तानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, अद्वितीय 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजास के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी और उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, उसमें हर एक को अपने अपने राइट्स हैं उनके, एग्जैक्टली। और उनमें और यही खूबसूरती थी, क्योंकि मैं 2-3 दफा जब मैं आलिया गया हूं ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, तो उसमें मैंने वहां पे लोगों को देखा, मुसलमान अफसरों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने सिखों को देखा, और they know exactly how to live together in harmony and peace, and how to build a relationship beyond the faith को देखें। मेरी नजर में आलिया, faith is your personal matter। आप कोई उसको भगवान कह ले, कोई उसको वाहे गुरु कह ले, कोई उसको अल्लाह कह रहे, कोई उसको गॉड कह ले, लेकिन एक ही चीज का नाम है, वो आपका पर्सनल मैटर है। यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इनटू इट। आप देखें कि हाउ ही इज ट्रीटिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स और पैशन ही हैज अगेंस्ट यू। मैटर ऑफ फैक्ट, पाकिस्तान में लोगों का ऐसा मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 के जनरल इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी कोई दूसरी स्ट्राइक कर सकते हैं, और इससे पूरे पाकिस्तान में एक घबराहट का माहौल है 2024 इलेक्शन से पहले। और इस घबराहट को हाल ही में हुए स्टेट इलेक्शंस ने और मजबूत कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मिजोरम को छोड़ के सभी स्टेट्स में क्लीन स्वीप किया है, और इससे लग रहा है कि 2024 में भी बीजेपी के लिए पॉजिटिव खबर ही आएगी। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिसिज्म और घबराहट है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि नरेंद्र मोदी जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर अगर इंडिया में एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो उनकी ही मुसीबतें बढ़ेंगी, और वो ऑलरेडी क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो नहीं चाहते कि मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो। लेकिन अगर भारतीय जनता की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मोदी लहर चल रही है, लेकिन फिर भी इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक होगी या नहीं।